और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी से, जहां 13 जिलों में रात 10 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है। सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। यूपी में 13 जिलों में रात 10 बजे से नाइट कर्फ्यू, सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। राजधानी लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज समेत 13 जिलों में नाइट कर्फ्यू। 10 बजे से पहले दुकानें बंद कराने निकली पुलिस। यूपी में लखनऊ समेत 13 जिलों में नाइट लॉकडाउन शुरू। प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर, गोरखपुर में नाइट कर्फ्यू। मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, झांसी, बरेली, गाजियाबाद में नाइट लॉकडाउन। आगरा, सहारनपुर तथा मुरादाबाद में भी रात का कर्फ्यू। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी के 13 जिलों में रात 10 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू। सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। राजधानी लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज समेत 13 जिलों में कर्फ्यू। 10 बजे से पहले दुकान बंद कराने निकली पुलिस। यूपी में लखनऊ समेत 13 जिलों में नाइट लॉकडाउन शुरू। प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर, गोरखपुर में नाइट कर्फ्यू। मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, झांसी, बरेली, गाजियाबाद में नाइट लॉकडाउन। आगरा, सहारनपुर तथा मुरादाबाद में भी रात का कर्फ्यू। यूपी में 13 जिलों में रात 10 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू। सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। राजधानी लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज समेत 13 जिलों में कर्फ्यू। 10 बजे से पहले दुकान बंद करने निकाली पुलिस। यूपी में लखनऊ समेत 13 जिलों में नाइट लॉकडाउन शुरू। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी के 13 जिलों में नाइट कर्फ्यू शुरू हो गया है। और नाइट कर्फ्यू क्या नहीं, अब कोरोना कर्फ्यू कहा जाएगा इसे। प्रधानमंत्री ने अभी जब मुख्यमंत्रियों से बैठक कर रहे थे तो उन्होंने कहा इसे नाइट कर्फ्यू नहीं, कोरोना कर्फ्यू। सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा यह कर्फ्यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना को लेकर मुख्यमंत्रियों से बात की और क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। अधिकतर राज्यों में प्रशासन भी सुस्त नजर आ रहा है। ऐसे में कोरोना के केसेस की इस अचानक बढ़ोतरी ने मुश्किलें ज्यादा पैदा की है। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए फिर से युद्ध स्तर पर काम करना आवश्यक है। साथियों, इन तमाम चुनौतियों के बावजूद हमारे पास पहले की अपेक्षा बेहतर अनुभव है, पहले की अपेक्षा अच्छे संसाधन है और अब एक वैक्सीन भी हमारे पास है। जन भागीदारी के साथ साथ हमारे परिश्रमी डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स, हेल्थ केयर स्टाफ ने स्थिति को संभालने में बहुत मदद की और आज भी कर रहे हैं। आप सभी में अपने पहले के अनुभवों का प्रभावी ढंग से उपयोग और पुलिस कमिश्नर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता वो आपको सुनाते हैं। का ऐलान कर दिया गया है और लगातार जो अधिकारी हैं वो भी सड़कों पर मौजूद है और खुद पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर जिन लोग हजरतगंज जो अटल चौक है यहाँ पर मौजूद हैं। हम बात करते हैं इनसे। सर, आज नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, क्या किस तरीके की तैयारियां हैं और किस तरीके का बचा है? आपने देखा हुआ नाइट कर्फ्यू को इम्पोज करने के लिए, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोगों ने सब जगह पुलिस की तैनाती कर दी है और हम लोग इसमें ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि अनावश्यक लोग ना निकले, अनावश्यक गाड़ियां निकाले, अनावश्यक खुद ना निकले। केवल जो एसेंशियल सर्विसेज हैं या मेडिकल सर्विसेज हैं या गुड्स कैरियर से वो चल रही हैं। और साथ ही साथ जो बाहर से लोग आ रहे हैं, मान बाय रेल आ रहे हैं या रोड से आ रहे हैं या एयरपोर्ट से आ रहे हैं, वो लोग आते जाते रहे। इस नाइट कर्फ्यू के अलावा हम लोग दिन में जो मास्क, एंटी मास्क चेकिंग वो जबरदस्त तरीके से करने जा रहे हैं, जिसके लोग मास्क का उपयोग करना शुरू करें। और इसके लिए हम लोगों ने एलडीए की, नगर निगम की, पुलिस की ज्वाइंट टीम बनाई है। 110 टीमें जो कल से कार्य करना पड़ा रहा है।
सर, जो चालान करा जा रहा था, जो लगाया जा रहा था मास्क के ऊपर, तो कितने रुपए का चालान किया जा रहा है और कितनी टीमें और बनाई गई हैं? चालान 500 रुपये का हो जा रहा है और कल से 110 टीमें हमारी रहेगी। ये हमारे साथ लखनऊ कमिश्नर डीके ठाकुर जी मौजूद है, जो कि बता रहे थे कल से 110 टीमें बनाई जाएंगी, जो नगर निगम, पुलिस और कई और जो टीमें हैं वो मौजूद रहेंगी। और जो मास्क है, जो लोग जागरूकता करने के लिए सभी टीमें बनाई गई हैं। और इसके चलते जो लगातार कोरोना बढ़ रहा है उसको रोकथाम के लिए प्रशासन ने अब कमर कस ली है, लेकिन जो आम जनता है उसको भी इस पर सहयोग करना पड़ेगा। राजधानी लखनऊ से सफी अहमद के न्यूज़ इंडिया। और लखनऊ के डीजीपी सोमेंद्र वर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने, वो भी आपको सुनाते हैं। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसको देखते हुए प्रशासन द्वारा एक कड़ा फैसला लेना पड़ा। आज से रात को 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। आप देख सकते हैं, ये हजरतगंज चौराहा है, इसको अटल चौराहा बोला जाता है। यहाँ पर सारे अधिकारी मौजूद हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरों में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी आला अधिकारी है वो मौजूद हैं। डीसीपी, सेंट्रल एडीसीपी और एसीपी, जितने भी अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार निगरानी कर रहे हैं। खुद जो अधिकारी हैं वो सड़कों पर है और जो आज व्यवस्था है उसको देख रहे हैं। फिलहाल अगर बात करें लोगों की, तो फिलहाल अभी आज पहला दिन है, तो समझने में कुछ वक्त लग रहा है कि जिस तरीके से आज नाइट कर्फ्यू का ऐलान हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए डीसीपी सेंट्रल मौजूद है। नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया, क्या व्यवस्थाएं की गई है इसमें? आज रात के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक की ये व्यवस्था है। आप लोगों को पता होगा पिछले जो कोविड वो था, सर्च था, उस समय भी लगाया हुआ था, तो इस बार भी वैसे ही हम लोगों ने व्यवस्था यहाँ पे की है। हमारे अलग अलग पॉलीगॉन, थाना मोबाइल, स्पेशल ड्यूटीज, बैरियर, ये सब लग गया है। तो इंश्योर कर रहे हैं जो बाकी जरूरतमंद है, एसेंशियल सर्विसेज है, उनको छोड़ के बाकी लोग यहाँ पे ना रहे, अन्यथा इस जगह को लोग यहाँ पे ना घूमे, ताकि कोविड का मैक्स जो है हम उसका निराकरण कर सके और उसका स्प्रेड को रोक सके। पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस ली है। अब देखना होगा कि जनता इसका कितना साथ कर देती है और कितना इसमें सहयोग कर पाती है। राजधानी लखनऊ से सफी अहमद के न्यूज़ इंडिया। तो राजधानी लखनऊ में लोगों को अभी समझने में समय लग रहा है कि अभी नाइट कर्फ्यू लग गया है, क्योंकि बड़े लंबे अंतराल के बाद ऐसा कोई फैसला सरकार ने लिया है। वो लेना भी उनका जायज था। आज राजधानी लखनऊ में 2000 से ज्यादा केस जो निकले हैं, जिस तरह से कोरोना का नया स्ट्रेन फैलता जा रहा है और लोगों चेन तोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि कैरियर बन रहे हैं। लोगों ने मास्क लगाना बंद कर दिया है, सैनिटाइजर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं और 2 गज दूरी तो भूल ही जाइए। तो कहीं ना कहीं प्रदेश में 13 जिलों में जो लॉकडाउन लगाया गया है, सरकार ने कल जब रात में बैठक करी, जो 3 से 4 कमिश्नरेट हैं वहां पर बैठक की गई। वहां के अधिकारियों से पूछा गया कि क्या हालचाल है और डीएम को पूरी पावर दे दी गई कि आप लॉकडाउन लगा सकते हैं, आप अपनी सुविधा के हिसाब से आप समय इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन लॉकडाउन, रात्रि लॉकडाउन लगाना जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अधिकारी, जहां पर रोज 5 केस निकल रहे हो, 3 केस निकल रहे हो, जब मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश आता है कि जांचें बढ़ाई जाएं, जांचें क्या बंद कर दी गई हैं, तब उसके बाद इन्हें याद आता है। कल जब मुख्यमंत्री ने बैठक करी, उसके बाद 13 जिलों के डीएम को लगा कि नहीं, कोरोना सच में बीमारी है और ये फैल रही है। अब इसको रोकने के लिए रात में 10 से 6, 9 से 9, 9 से 6 ऐसा टाइम डिसाइड करके लेना पड़ेगा, तब कहीं जाकर कोरोना रोकेगा। और मुझे लगता है इन अधिकारियों को काम करना बंद कर देना चाहिए। अब हर निर्णय अगर मुख्यमंत्री लेंगे तो इन डीएम और जितने और अधिकारी, आला अधिकारी, इनका बैठने से कोई फायदा नहीं है। गाड़ी में बैठ के सिर्फ एसी चला के घूमने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये जितने भी डीएम थे, कहीं ना कहीं इनकी लापरवाही थी। जहां पर 4 से 5 केस निकल रहे थे, लगातार कानपुर और लखनऊ की भयानक केस आ रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं लिया गया। सारे जितनी भी योजनाएं थी, जितने भी बनाए गए थे प्लान्स, वो सब फेल हो गए। ऐसे पढ़े लिखों से फायदा ही क्या है, जबकि वो कोई चीज रोकथाम कर ही ना पा रहे हैं। बात अगर लखनऊ के डीएम की करी जाए तो लखनऊ के डीएम साहब को भी अभी पिछले महीने की आखिरी में भी याद आया होगा कि नहीं, कोरोना बढ़ रहा है तो चलो एयरपोर्ट पे ही जांच करा लें, लेकिन उन्होंने वैसा भी मुनासिब नहीं समझा। वहां पर जो लोग आ रहे हैं वहां उनकी कोरोना जांच की जाती है। अगर आप निगेटिव हैं तो आपकी रिपोर्ट आपके फोन पर या आपके पास नहीं आएगी।
पॉजिटिव होने पर भी एक बार विचार किया जाएगा। यही हाल है कानपुर एयरपोर्ट के। ज़्यादा फ्लाइटें हैं नहीं, लेकिन जितनी फ्लाइटें हैं लोग आ जा रहे हैं, वहाँ पर भी यही किया जा रहा है। आपकी रिपोर्ट ले ली जाएगी। लखनऊ में थोड़ी इंसानियत है, निगेटिव रिपोर्ट भेज देते हैं, लेकिन कानपुर की और जो कोरोना पॉजिटिव हैं उनकी रिपोर्ट उनके पास तक पहुंचती ही नहीं है, और वो धड़ल्ले से पूरे काम कर रहे हैं, शहर में घूम रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनको अपने पॉजिटिव होने की कोई खबर ही नहीं पता है। और जब हर तरीके प्रधानमंत्री कई बार ये चीज कह चुके हैं, और आज फिर उन्होंने मुख्यमंत्रियों से बैठक में ये कहा कि जो दूसरा स्ट्रेन है ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खतरनाक है। और दूसरा सबसे आज समझिए, ट्रेन में वेटिंग आपने सुनी होगी, लेकिन शमशान घाट में वेटिंग 24-24 घंटे के टोकन मिल रहे हैं, और ये भयावह स्थिति है। लेकिन जो लखनऊ के डीएम, कानपुर के डीएम, प्रयागराज, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, इन सबको याद कल आया जब मुख्यमंत्री जी ने इनसे बैठक कर ली है, जब फटकार लगाई है कि भैया क्या कर रहे हो, नहीं चाहते हो कि शहर में कोई रहे, तब कहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग याद आई। कोई रिपोर्ट जितनी भेजी गई सब झूठी रिपोर्टें ऊपर जाती थी। जिस शहर में 5 मरीज निकल रहे हो डेली, आज उस कानपुर का आंकड़ा है 350। जिस लखनऊ में 4 से 5 मरीज रोज निकल रहे हो, वहां मौतों का आंकड़ा प्रदेश का आधा होता है। अगर प्रदेश में 14 मौतें हो रही हो तो लखनऊ में 8 मौतें होती हैं। लेकिन हमारे सीएमओ साहब अभी भी कुछ करने को तैयार नहीं। अभी भी वो वैक्सीन पर किसी को राय नहीं देते हैं, फोन नहीं उठाते हैं। डीएम साहब का भी यही हाल है। जब तक उनको फटकार नहीं लगती है तब तक वो अपनी राजधानी के डीएम वाले ओहदे को बरकरार रखते हैं। वो किसी की बात सुनना पसंद नहीं करते हैं। नगर निगम, अगर बात की जाए शमशान घाट की, तो वहां पर टोकन मिल रहे हैं, उसके बाद भी अभी इन्हें नाइट कर्फ्यू लगाना सूझ रहा है। हजरतगंज चौराहे की भीड़ नहीं दिखती है इनको इमाम बाड़ा बंद, कल याद आया कि इमाम बाड़ा बंद कर देना चाहिए। उससे पहले क्या लखनऊ में कोरोना नहीं था? क्या पार्क कल बंद करने से कोरोना रुक जाएगा? इससे पहले जो कोविड की गाइडलाइन थी वो कहां थी? संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ जयवीर जुड़े हैं गाजियाबाद से, मोहम्मद सफी राजधानी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, मधुर मोहन कानपुर से हैं, राहुल मिश्रा प्रयागराज से हमारे संवाददाता है, अजीत सिंह हमारे संवाददाता नोएडा से जुड़े हुए हैं, और शानू कुमार संवाददाता बरेली से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सफी आपके पास आऊंगा। डीएम साहब को कल ही याद आया जब मुख्यमंत्री से बैठक हुई कि कोरोना अब रुकेगा, नाइट कर्फ्यू लगा के उन्होंने अपने बुद्धि विवेक का कोई प्रयोग नहीं किया। जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि आज से रात को 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, और उसकी पहले भी शुरुआत भी हो चुकी है। और अगर बात करें हम कल मुख्यमंत्री की बैठक की, तो कल टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की और इस पर निर्णय लिया गया, और फिलहाल निर्णय फिर डीएम के ऊपर छोड़ दिया गया कि आप निर्णय ले सकते नाइट कर्फ्यू का। फिर देर रात ऑर्डर पास हुआ, देर रात ये निर्णय सामने आया कि कल की तारीख यानी कि आज से रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया, जिसके चलतन सारे अधिकारी, हम आपको दिखा दे, कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो अधिकारी हैं, पुलिस कमिश्नर लखनऊ डी.के. ठाकुर, वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं। वो यहाँ पर निरीक्षण करने आए। ये अटल चौक है, हजरतगंज का चौराहा है, जो कि लखनऊ का सबसे ज्यादा व्यस्तित चौराहा कहा जाता है। यहाँ पर खुद लखनऊ कमिश्नर डी.के. ठाकुर मौजूद हैं और खुद निरीक्षण कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, पुलिस प्रशासन को समझा रहे हैं किस तरीके से। हम एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि ये पुलिस, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो पुलिस खुद इसका सही से काम करती नजर नहीं आ रही। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पर पुलिस प्रशासन मौजूद है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग फिलहाल नहीं नजर आ रहा है। और हम आपको दिखाते, गाड़ियां अभी भी चल रही हैं, रात को 10:30 के करीब बजने वाला है, लेकिन अगर गाड़ी की बात करें तो अभी भी चली, क्योंकि ये पहला दिन है। पहले दिन लोगों को समझाने में और लोगों को समझने में, अभी घर पहुंचने में जिस तरीके से परेशानियां हो रही हैं फिलहाल के लिए, अब कल से देखना होगा क्या प्रशासन, किस तरीके से प्रशासन कार्य करता है। फिलहाल हम आपको बता दें कि आपके पास, उससे पहले हमारे सहयोगी मधुर मोहन भी जुड़े। मधुर, कानपुर की भी स्थिति भयावह होती जा रही है, बेड नहीं है, अस्पताल नहीं है, कोविड की जांच में भी लापरवाही बढ़ती जा रही है। यदि बिल्कुल बात करें कानपुर में जो कर्फ्यू लगाया गया रात का, वो 7:10 से सुबह 6 तक लगाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर जिला प्रशासन की आ रही कि अभी तक जो भी जांचें होती है उसमें 5 से 6 दिखाए जाते थे मरीज, लेकिन अचानक जैसे मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कल होती है उसके बाद आदेश दिया जाता है। और बात करें यदि मरीजों की, तो
5 से 6 से सीधे 345, 350, 400 मरीज आ जा रहे हैं। कहीं ना कहीं लापरवाही सबसे बड़ी जिला प्रशासन सामने देखने को मिल रही है कि इतने मरीज अचानक कैसे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो अभी तक जो जांचें हो रही थी, ऊपर जो रिपोर्ट भेजी वो झूठी रिपोर्ट भेजी जा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं कानपुर के प्रशासन की बात करें, जिला प्रशासन की, तो कहीं ना कहीं सिर्फ लापरवाही देखने मिल रही है। बाकी जब प्रशासन लापरवाही कर रहा है तो आम जनता लापरवाही करेगी। जी बिल्कुल, प्रशासन तो लापरवाह है, तभी मुख्यमंत्री को 13 जिलों को फटकार लगानी पड़ी। हमारे साथ गाजियाबाद से संवाददाता हमारे जयवीर जुड़े हुए। जयवीर, पिछली बार अगर बात की जाए तो बहुत स्थिति भयावह थी नोएडा और गाजियाबाद की। इस बार प्रशासन ने क्या कुछ अलग किया है, क्या इंतजाम है, और क्या डीएम ने इससे पहले भी, जैसे रोज नाइट कर्फ्यू लग रहा, क्या इससे पहले भी 10 बजे से चेकिंग अभियान की जाती थी, मास्क की चेकिंग की जाती थी, मॉल में जाकर चेक किया जाता था, ऐसा कुछ होता था, या मुख्यमंत्री के आदेश के बाद आज सब लोग जाग गए हैं? जबीर, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही और आप भी मास्क लगा ही रहे। हमारे साथ शानू कुमार बरेली से जुड़े हुए हैं। शानू, बरेली एक बॉर्डर का हिस्सा माना जाता है उत्तर प्रदेश का, वहां पर क्या स्थिति है? शानू, आपकी भी आवाज नहीं आ रही है। हम लोग चलेंगे सफी आपके पास। सफी आपके पास आएंगे। अभी आप बता रहे थे कि जिस तरह से पुलिस वाले अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का खुद पालन नहीं कर रहे हैं और लोगों को मास्क और तमाम चीजों के लिए रोक रहे हैं, इन सब पे चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के किसानों की आय दोगुनी करने के संकल्प को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। जहां एक ओर किसानों से किए वादे पूरे किए, वहीं दूसरी ओर किसानों को उपज का सही मूल्य सीधे उनके बैंक खातों में जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वर्ष भी एमएसपी पर गेहूं खरीदने की तैयारी कर ली है। गेहूं की बिक्री के लिए किसान भाई खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करवाएं। किसानों की सुविधा के लिए टोकन की व्यवस्था की गई है। गेहूं की खरीद भारत सरकार द्वारा तय मानकों पर की जाएगी। सभी किसान भाइयों के लिए विशेष निर्देश है कि वे अपने गेहूं को अच्छी तरह से साफ करके लाएं। गेहूं की अच्छे से मड़ाई व उसाई कराएं। वह किसान पंखे से धूल मिट्टी को दूर करें। छलने की मदद से कंकड़ पत्थर अलग करके गेहूं बिक्री के लिए क्रय केंद्र पर लाएं। किसानों की खुशहाली के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सदैव प्रयासरत है। किसानों के साथ योगी सरकार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लोग अभी बात कर रहे थे नाइट कर्फ्यू की। नाइट कर्फ्यू याद आया अधिकारियों को मुख्यमंत्री की फटकार के बाद। तब उन्हें लगा कि हमारे जिले में सच में कोरोना बढ़ रहा है, वरना इससे पहले तो 2 से 3 मरीज की रिपोर्ट बनाकर ऊपर भेजी जा रही थी। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग चलेंगे जयवीर के पास। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। जयवीर, पिछली बार गाजियाबाद की स्थिति कुछ ज्यादा ही भयावह थी। इस बार प्रशासन ने नाइट लॉकडाउन मुख्यमंत्री की फटकार के बाद लगा तो दिया है, लेकिन क्या कुछ देखने को मिल रहा है? लोग मास्क लगा रहे हैं, पुलिस इससे पहले चेकिंग कर रही थी, स्वास्थ्य विभाग कैसे जांचें कर रहा था, वैक्सीनेशन कहां तक पहुंचा है? गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो गाजियाबाद बिल्कुल से सटा हुआ इलाका है लौट, जहाँ मैं मौजूद हूँ। और इस समय आप तस्वीरों में देख सकते हैं, काफी चहल पहल है। हालांकि अगर साधारण दिनों की बात करते तो यहाँ पर पुलिस की पिकेट मौजूद होती, पुलिस के कर्मचारी यहाँ मौजूद होते थे।
लेकिन आज क्योंकि लॉकडाउन की बात की जाए, नाइट कर्फ्यू की बात की जा रही है, उसका पहला दिन है और पुलिस कर्मचारी बाजारों में लगे हुए हैं और बाजार को बंद कराने का काम कर रहे हैं। वही अगर किराए की बात करें, यहाँ पर काफी भीड़ है, काफी लोग यहाँ बगैर काम के खड़े हुए हैं, जबकि जो नाइट कर्फ्यू की बात कही गई थी तो ये संदेश था कि जो लोग हैं बगैर काम के बाजार में ना निकले, बगैर काम के घर से बाहर ना निकले। लेकिन अभी तक क्योंकि जो लोग हैं उनको शायद जानकारी का अभाव है, क्योंकि आज पहला दिन है जिस तरह जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, तो जानकारी नहीं होना भी एक बड़ा कारण है। की बात करें तो आज भी गाजियाबाद में 108 कोरोना के मरीज पाए गए हैं। एक मरीज की मौत भी गाजियाबाद में कोरोना से हुई है। लगातार आंकड़ा गाजियाबाद में बढ़ता जा रहा है। रोज गाजियाबाद हो रही है, ज्यादा आंकड़ा रोज कोरोना जो पॉजिटिव है वो मरीज मिल रहे हैं। लेकिन प्रशासन की जो रवैया है, जो प्रशासन की जो रवैया, जिलाधिकारी की बात करें या उप जिलाधिकारी की बात करें, जो प्रशासन के अधिकारी हैं कोरोना को लेकर जो कार्रवाई होनी चाहिए की बात करें, मास्क की बात करें, लोग अभी भी मास्क नहीं लगा रहे हैं, पालन नहीं हो रहा है, जिससे गाजियाबाद में लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। जिस तरह लोग जो मरीज बढ़ रहे हैं, उस मरीजों की जो बढ़ती हुई संख्या है कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। बिल्कुल जयवीर, चिंता का विषय है। आप बता रहे हैं लोगों को जानकारी नहीं है। कल सबको जब आदेश निकाला गया तो मुझे लगता है कुछ प्रचार भी किया होगा, लोगों को बताया होगा, थानों जाके जागरूक किया होगा। शानू, आपके पास आएंगे। जिस तरह से बरेली में भी कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है, वहां पर भी लोग जागरूक नहीं हैं। वहां पर भी पुलिस प्रशासन कल फटकार के बाद होश में आया है। अब उसको लग रहा है कि कोरोना के लिए रोका जाए, थामा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अब देर हो रही है। अगर अब नहीं रुकेंगे तो कहीं ना कहीं वो चेन कंटिन्यू होती जाएगी। शानू जी विशाल, आपको बिल्कुल बता दूं कि जैसे कि लगातार 3-4 दिन से अगर कोरोना की बात की जाए तो बरेली में 3-4 दिन से लगातार 50 से ऊपर कोरोना के केस आ रहे थे, जिसके बाद कल की बात करें तो 120 बरेली में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। और आज की अगर ताजा आंकड़ों की बात करें तो आज 123 की जानकारी कोरोना पेशेंट की मिली है, जिसके बाद आज बरेली के डीएम नीतीश कुमार ने आदेश जारी किया है कि कल ही से शुक्रवार को यानी कि कल का दिन रात को बरेली में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा, जिसकी समय सीमा सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक की तय की गई है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि लगातार अब तक जो पेशेंट की बात आ रही थी कि सिर्फ 5 और 10 पेशेंट कोरोना पॉजिटिव निकलते थे, लेकिन एकदम से कोरोना पॉजिटिव की संख्या में एकदम से उछाल आना, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और प्रशासन की लापरवाही देखने को मिल रही है कि आखिर 2 दिन से एकदम कैसे 120 और 123 का आंकड़ा पार करते हुए कोरोना नजर आया है। जी बिल्कुल, यही हर जगह हो रहा है। और हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता अजीत सिंह जुड़े हुए हैं। अजीत, दिल्ली में राजधानी की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं वहां पर प्रशासन पहले अलर्ट था, सरकार पहले से अलर्ट थी, उन्होंने नाइट कर्फ्यू लगा दिया था। अजीत जी, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर जो है नाइट कर्फ्यू जो है लग चुका है। रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक जो है नाइट कर्फ्यू लगेगा। और साफ तौर पर नाइट कर्फ्यू के दौरान ये रियायतें भी दी गई हैं कि जो जरूरी के सामान है उनकी आवाजाही जारी रहेगी, लेकिन जो असामाजिक तत्व जो बाहर निकले थे घूमने फिरने के लिए उन पर जो है पाबंदी रहेगी। और दिल्ली के अंदर जिस तरीके से कोरोना वायरस के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, उसके रोकथाम के लिए कहीं ना कहीं अब नाइट कर्फ्यू लगाना ही एक लास्ट जो है इसे बच गया था, क्योंकि इसके अलावा कोई और सरकार के पास दूसरा ऑप्शन नजर नहीं आ रहा था। और दिल्ली सरकार का लगातार यही कहना है कि 2 गज की दूरी और मास्क का पालन किया जाए, नहीं तो संक्रमण और तेजी से फैल सकता है। वहीं अगर बात करें तो अभी माननीय प्रधानमंत्री ने लिखा है कि देश के अंदर अभी लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। अभी वो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात भी करेंगे और जायजा भी लेंगे क्या स्थिति बनी हुई है वहाँ की। देखो क्या स्थिति बनी है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि आने वाले समय भी लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। अगर लोग नहीं मानते हैं और इसी तरह से चेन को तोड़ने का नहीं कैरियर बनने का काम करते हैं तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगेगा। हमारे साथ प्रयागराज संवाददाता राहुल मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। राहुल, प्रयागराज में भी अगर बात की जाए तो हाईकोर्ट में कई लोग संक्रमित निकले हैं, जिसके बाद 2 दिन के लिए हाईकोर्ट बंद कर दिया जाता है। वहां पर भी लापरवाही देखने को मिल रही है। राहुल, आपको आवाज आ रही है? सफी, आपके पास आएंगे। अभी आपने पुलिस वालों को देखा था, जो पुलिसकर्मी थे वो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना खुद ही भूल गए हैं। अभी
कि क्या हालात हैं लखनऊ के, लोग अब आना कम हुए हैं या नहीं, कि लोग उसी जैसे रात में रोज आते तो रोजाना उसी तरह लोग आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो लखनऊ के हालात हैं वो बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा केसेस आए वो लखनऊ में नजर आ रहे हैं। 2369 केस आज लखनऊ का है, और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 8490 केस उत्तर प्रदेश में है। तो जो स्थिति है वो भयानक से भयानक नजर आ रही है, और जो मृत्यु दर है वो भी लगातार बढ़ती नजर आ रही है, जिसके चलते जो अंतिम संस्कार में है उसमें भी बड़ी परेशानी आ रही है। लोगों को टोकन लेना पड़ रहा है, टोकन की व्यवस्था भी ठीक से नहीं है। जो यहाँ पर विद्युत शवग्रह है वो भी 2 मशीन है यहाँ पर सिर्फ, और वो भी जिसमें से एक खराब है और एक काम कर रही है, जिसके चलते जो परिजन है मृत्यु के, जो उन लगातार उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, टोकन लेना पड़ रहा है, रात भर लोगों को खड़ा रहना पड़ रहा है अपने जो अंतिम संस्कार के लिए। फिलहाल हम इस वक्त हजरतगंज में मौजूद हैं, अटल चौक पर। हम आपको दिखा दें जो पुलिस प्रशासन है, एक नजर आप उनको देख सकते हैं कि वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का फिलहाल ये खुद भी पालन थोड़ा और पास चले जाइए, पुलिस वालों से खुद ही पूछ लीजिए कि आप यहाँ चेकिंग करने किसकी आई है, वाहनों की या कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन है उसकी? आप खुद तो गाइडलाइन का 1% पालन नहीं कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं देगा आपको। अजीत हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अजीत, जिस तरह से दिल्ली की हालत बनती बिगड़ती है, बार बार वहां कोरोना के केस एकदम से आ जाते हैं, एकदम से कम हो जाते हैं, लेकिन इस टाइम कोरोना वहां पर भी भयावह है, क्योंकि जिस तरह से वहां लोग आते जाते हैं, नोएडा से लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं, दिल्ली के लोग नोएडा आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं 2 शहरों को परेशान करता है कोरोना। देखो, आप सबसे बने रहिए हमारे साथ। बात कर रहे हैं हम लोग कोरोना कर्फ्यू की। शमशान घाट पर वेटिंग का तो किसी ने नहीं सोचा था। पिछले साल जब देश को लॉकडाउन लगाया गया था तब भी किसी ने नहीं सोचा था कि शमशान घाट पर 24 घंटे की वेटिंग होगी, लेकिन अब इस नए स्ट्रेन ने लखनऊ, दिल्ली जैसे ये हालात कर दिए हैं। अपनों को जलाने तक नसीब नहीं हो पा रहा, लेकिन उसके बाद भी लोग और प्रशासन मानने को तैयार रही। फिलहाल यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। उत्तराखंड लगभग 54,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ राज्य, जहां वन्य जीवों और वन संपदाओं का विशाल भंडार है। एक छोटी सी चिंगारी भी प्रकृति के इस अनुपम सौंदर्य को भयावह बना सकती है। वनों की आग न सिर्फ ग्रामीणों की खुशहाली को नष्ट कर देती है, बल्कि वन्य जीवों के लिए भी काल साबित होती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने 5,000 महिलाओं को वनाग्नि नियंत्रण अभियान में शामिल किया है। अत्याधुनिक अग्निशमन उपकरण लेने के साथ साथ संवेदनशील क्षेत्रों का ड्रोन से सर्वेक्षण कार्य भी शुरू किया गया है। दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में आपातकालीन स्थिति में हवाई सेवा का भी उपयोग किया जा रहा है। आइए हम सब मिलकर अपने वनों को आग से बचाने का प्रयास करें। आपकी जरा सी सावधानी हमारी अमूल्य प्राकृतिक संपदा को बचा सकती है। आपसे अपील है कि वनों में आग लगने की सूचना जल्द से जल्द वन विभाग को दें।
की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कोरोना कर्फ्यू पे। पहले ये नाइट कर्फ्यू था, लेकिन प्रधानमंत्रियों ने मुख्यमंत्रियों से जब बैठक की तो बताया प्रधानमंत्री ने कि अब ये नाइट कर्फ्यू नहीं, कोरोना कर्फ्यू है। लेकिन कोरोना कर्फ्यू की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कल 13 जिलों के अधिकारियों के साथ सीएम योगी बैठक कर रहे थे। उसमें जब उन्होंने फटकार लगाई है तब कहीं जाकर इनको बुद्धि आई। उन्होंने कहा कि नहीं, ये कोरोना कर्फ्यू लगाना चाहिए, रात्रि कर्फ्यू लगाना चाहिए। सफी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, तमाम संवाददाता जुड़े हैं, मधुर मोहन जुड़े हैं कानपुर से। सफी, आपके पास आएंगे, आप पुलिस वालों के पास पहुंच गए होंगे अब तक। सफी, क्या अभी भी ये हाल है कि वो खुद कोरोना को रोकने के लिए मास्क की चेकिंग कर रहे हैं और खुद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि वो खुद तो दूसरों को पालन करने के लिए बताते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का, लेकिन खुद कहीं ना कहीं उसकी धज्जियां उड़ाती नजर आ रहे हैं। फिलहाल हम आपको एक बार तस्वीरें दूर से दिखाना चाहेंगे, तो मैं चाहूंगा कैमरामैन से जूम करके दिखाएं कि जिस तरीके से आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी कितने करीब खड़े हैं। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, तो मास्क तो फिलहाल लगा रखा है क्योंकि जो अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल पुलिस चेकिंग करती नजर आ रही है, जिस तरीके से यहाँ पर चेकिंग चल रही है गाड़ियों की, आने जाने वालों की, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी धज्जियां उड़ा चुकी है खुद। अब जब पुलिस प्रशासन ही अगर इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाएगा तो आम जनता क्या करेगी? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। मैं आपको बता दूं कि आज खुद यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी तो फिलहाल अभी तक मौजूद थे, अब वो तो दूसरी जगह चले गए हैं। और अगर बात करें हम लखनऊ डीएम की, तो आज से उन्होंने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। और अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के जो उन्होंने बोला है, फिलहाल वो कोरोना कर्फ्यू बोला गया है, ना कि नाइट कर्फ्यू। उनका कहना है कि कोरोना की वजह से ये बड़ा कदम उठाना पड़ा है, जो कि कर्फ्यू लगाना पड़ा हमको। और अगर इससे और भी भयानक स्थिति अगर होती है और इससे और भी भयानक अगर परिणाम आते हैं तो और भी कड़े कदम हमको उठाना पड़ जाएगा। जी बिल्कुल, कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। जयवीर, आपके पास आएंगे। कड़े कदम गाजियाबाद में भी उठ रहे हैं, हर पूरे प्रदेश में। लेकिन अभी तक जहां पर 3 से 4 केस गाजियाबाद में निकल रहे थे, पिछले 2 से 3 दिनों में 100 के ऊपर ये आंकड़ा पहुंच गया है। देखिए, जिस तरह अगर सरकार की बात करते हैं, जो प्रशासन है कहीं ना कहीं बड़े कदम उठाने होंगे। लगातार जो कोरोना मरीज है उनकी संख्या गाजियाबाद में बढ़ रही है। आज गाजियाबाद में 1 मरीज की मौत हुई है जो कोरोना से पॉजिटिव था, इलाज के दौरान मौत हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो प्रशासन है पूरी तरह से, अभी प्रशासन के साथ साथ जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं उन्हें प्रचारित करने की जरूरत है। उनको खुद भी समझना होगा, क्योंकि प्रशासन लगातार कोशिश करने के बावजूद भी जब आम जनता नहीं रुक पा रही है। मैं आपको बता दूं कि जहां पर मैं मौजूद हूं, यहाँ पर अभी भी भारी भीड़ है, लोगों का आवागमन है। और लोग, क्योंकि जिस तरह जब लोगों को सूचना मिले थे, कहा जा सकता है कि देखने के लिए आ रहे हैं कि किस तरह का नाइट कर्फ्यू है। बगैर मतलब के सड़कों पर लोग घूम रहे हैं। पुलिस हालांकि लगातार लोगों को समझा रही है, प्रशासन समझा रहा है। मीडिया के माध्यम से भी लोगों को बताया जा रहा है कि 7-10 बजे से सुबह 5 बजे तक गाजियाबाद में कर्फ्यू है। लोग सड़कों पर बिल्कुल जयवीर, जिस तरह से प्रशासन अभी कुछ मुस्तैद दिख रहा है। मधुर, आपके पास आऊंगा। कानपुर में अभी पिछले हफ्ते तक अगर मैं बात करूं, जब तक मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथ में कमान नहीं ली थी, मुझे याद है 4-4 केस निकल रहे थे कानपुर में। हफ्ते भर के अंदर कौन सी ऐसी छड़ी घुमा दी, इतनी चेकिंग कर रहे हैं। अगर इतने अच्छे लोग हमारे स्वास्थ्य विभाग में बैठे हैं, जो 350-400 के करीब केस आने लगे, या तो झूठी रिपोर्टें भेजी गई कि यहाँ चेकिंग हो रही है, लोग नहीं निकल रहे हैं। और हफ्ते भर में ऐसे लोग कहाँ से आ गए जो 400 का आंकड़ा पहुंच रहा है। मधुर, आपकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। अजीत, आपके पास आएंगे। कोरोना को लेकर यूपी सरकार की गाइडलाइन तो क्लियर है, 10 से 6 कर्फ्यू लगा दिया है, कहीं 9 से 9 लगा दिया है। दिल्ली सरकार की गाइडलाइन एक बार आपसे जानना चाहेंगे। जी, मैं बता दूं कि दिल्ली के अंदर भी कर्फ्यू जो है 10 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया जा रहा है। और साफ तौर पर दिशा निर्देश यही है कि कोरोना से बचना है तो 2 गज की दूरी और मास्क के साथ जीना चाहिए। दिल्ली के सीएम और स्वास्थ्य मंत्री भी लगातार यही लोगों से निवेदन कर रहे हैं। और लेकिन साफ तौर पे बात यह है कि कोरोना और जो 2 गज की दूरी है, इन सब के बीच में अगर देखा जाए तो मेट्रो के अंदर ये 2 गज की दूरी और मास्क जो है नजारा नजर आता है। मेट्रो के बाहर हम 2 गज की दूरी जरूर देखते हैं। बसों के, डीटीसी बसों के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ नजर आती है।
लेकिन उसके बाद अगर जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है तो ऑटो चालक जो रात को ऑटो चलाते हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि कोरोना से बचना है तो बसों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए और जो गज की दूरी वहां दिखनी चाहिए, ना कि जो है हमें नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन से कोई जो समस्या का हल निकलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं वो कोरोना को रोकथाम के लिए ही दिए जा रहे हैं और साफ तौर पे सरकार की यही गाइडलाइंस है कि लोग इसको फॉलो करें और जो कर्फ्यू है अगर ऐसा ना हो कि आने वाले समय में लॉकडाउन तक लगाया जाए। देखा गया था कि जब कोरोना की पहली लहर जब आई थी तो लॉकडाउन लगाया गया था, वहीं लगातार विपक्ष भी जो है अब सरकार पर हमला कर रहा है कि सरकार ने कोई तैयारी नहीं की है। वहीं एक तरफ ये भी देखा जा रहा है कि धरना प्रदर्शन के अंदर विपक्ष के कुछ कार्यकर्ता है, नेता खुद मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है एक राजनीति के तहत भी है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कोरोना काल का भी राजनीतिकरण करने से दूर नहीं हट रही है कोई भी विपक्षी पार्टी हो या सत्ता में बैठी पार्टी हो। एक तरफ दिल्ली सरकार को उसका विपक्ष उसको घेर रहा है कि वो कोई काम नहीं कर रही है, वही पार्टी जब दूसरे राज्य में है तब उनके लिए क्या कहा जाए कि उनके अधिकारी झूठी रिपोर्ट भेजते हैं ऊपर। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी लोगों को जागरूक होने की जरूरत है और प्रशासन को भी इतना ढीलापन मुझे नहीं लगता करना चाहिए। जयवीर, इतना ढीलापन प्रशासन क्यों कर रहा है? कोरोना गाइडलाइन जब था कि साल भर तक चलना है, अभी कोविड गाइडलाइन के अंतर्गत सारे कार्य होने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब से कोरोना कम हुआ, वैक्सीन आ गई, तब से लोग निश्चित हो गए थे। मधुर, आपके पास आएंगे। कमिश्नरेट लागू हुआ है अभी हाल ही में के दिनों में कानपुर में। कमिश्नर साहब कैसा रुख अपनाए हुए हैं? अभी क्या आप सड़क पर हैं? कितने पुलिस के लोग वहां रुक के लोगों को चेकिंग कर रहे हैं, समझा रहे हैं, उन्हें वापस भेज रहे हैं? मधुर, यहाँ पे सिर्फ 2 सिपाही लगाए गए, मतलब सबसे चलता जो चौराहा है यहाँ पे 2 सिपाही लगे हैं। यदि बात करें जब कोरोना की तो कहीं ना कहीं केस इतने बढ़ रहा है उसके बाद भी, लेकिन जिला प्रशासन उसको अलर्ट नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद ही कानपुर में ऐसा हुआ है कि 345 केस, 350, 500 केस आ रहे, बना अभी तक 5 से 10 केस आते थे। और सिर्फ प्रशासन बात करें तो सड़क पे 2 से 3 सिपाही दिख रहे हैं, बाकी कोई नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल, ये 2 सिपाही भी आपको इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़े कोरोना योद्धा हैं। कमिश्नर साहब आ गए हैं 12 आईपीएस की टीम लेके, 34 थानों या 44 थाने कहे जाएं उसके वो पूरे इंचार्ज बने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी कमिश्नर साहब को समझना होगा ये कानपुर है। यहां पर जब केस निकालने में इतनी दिक्कत कर दी जाती है, और बहुत अच्छे से परिचित भी हैं कानपुर के कमिश्नर, यहां से उनके पिताजी यहां पर आईजी रहे हैं। कानपुर के कमिश्नर को जानना होगा कि पुलिस को जो सुरक्षा करनी है, लोगों को रोकना है, लोगों को कैसे इस लॉकडाउन का पालन कराना है। सिर्फ 2 सिपाही किसका पालन कराएंगे, किस चौराहे को रोकेंगे? मधुर, यदि बात करी जाए कानपुर तो सबसे ज्यादा कानपुर केस आ रहे हैं, 30-45 केस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिला प्रशासन का साफ कहना है कि हम लोग नाइट कर्फ्यू लगा के कहीं ना कहीं रोकेंगे। लेकिन यदि सड़कों में हम लोग देख रहे हैं, सड़कों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हर चौराहे पे सिर्फ 2 सिपाही लगे, कोई आला अधिकारी को नहीं दिख रहा है। कमिश्नरेट की बात करी जाए तो ये बोला था कितने आईपीएस है, एक क्षेत्र में 4 आईपीएस काम करेगा, लेकिन यहाँ बात करें तो 2 सिपाहियों की। 2 सिपाही कितना लड़ेंगे, कितना कोरोना योद्धा पड़ेंगे, उस साफ आप देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हो, कल के आंकड़ों पर भी नजर डालेंगे। ये जो नाइट कर्फ्यू हुआ है इससे कल कितने आंकड़े कम होते हैं ये भी देखना लोग। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग बात कर रहे थे आज कोरोना कर्फ्यू की, तो कहीं ना कहीं कोरोना कर्फ्यू इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नाइट कर्फ्यू नहीं, ये कोरोना की वजह से लगाया गया कर्फ्यू है, कोरोना कर्फ्यू। और बड़ी खबर आपको अब सीधे लखनऊ से बता रहे हैं। भाजपा ने संगीता सेंगर को बनाया है उम्मीदवार। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। फतेहपुर चौरासी से बनाया गया है प्रत्याशी। कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी है संगीता सेंगर। आपको बता दें, कुलदीप सिंह सेंगर रेप के दोषी हैं और पूर्व बीजेपी विधायक की पत्नी है संगीता सेंगर। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भाजपा ने संगीता सेंगर को बनाया है उम्मीदवार। फतेहपुर चौरासी से बनाया गया है प्रत्याशी। कुलदीप सेंगर की पत्नी है संगीता सेंगर। रेप के दोषी पूर्व बीजेपी विधायक की पत्नी है संगीता सेंगर। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। भाजपा ने संगीता सेंगर को बनाया है उम्मीदवार। फतेहपुर चौरासी से बनाया गया प्रत्याशी। कुलदीप सेंगर की पत्नी है संगीता सेंगर। रेप के दोषी पूर्व विधायक की पत्नी है संगीता।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी को बनाया गया है फतेहपुर चौरासी से प्रत्याशी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। आइए मेरे साथ आप संकल्प लें कि हम कोरोना से सावधान रहेंगे और अपने साथियों को भी इससे सावधान रखेंगे। आप भी इस घातक विषाणु को रोकने संबंधी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का वचन दीजिए। वचन दीजिए कि सदैव मास्क पहनेंगे और दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाए रखेंगे और हाथों को साबुन और पानी से धोएंगे। वचन दीजिए कोविड-19 के लक्षण महसूस होने पर मैं तत्काल चिकित्सा सलाह लूंगा। कोविड-19 से जुड़े आचार व्यवहार का पालन करेंगे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान हमारे देश में चल रहा है। ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। बारी आने पर इस वैक्सीन को आप जरूर लगाएं। टीका लगाने के बाद भी मास्क लगाना वो 2 गज की दूरी रखना आवश्यक है। हम सब एक साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई को जीतेंगे। दवाई भी कड़ाई भी।